व्यूअर्स नमस्ते। हम इस समय चतुर्शृंगी पुलिस स्टेशन पुणे शहर में है और यहाँ पर हाल ही में एक बड़ा अजीबोगरीब केस जो है वो रजिस्टर हुआ है। ये केस सीआरपीसी 156(3) यानी जब न्यायालय पुलिस को कहता है कि आप इस मामले को दर्ज करो, तब जाके जो केसेस या जो एफआईआर रजिस्टर होती है उसे 156(3) कहते हैं सीआरपीसी में। और इस केस में लगभग 13 लोगों को पुलिस की एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। मामला कुछ यूं है कि एक शख्स जिनकी उम्र लगभग 44 साल की है, 44 ईयर्स, वो 2003 में एक फ्लैट खरीदते हैं और उसे किराए पे दे देते हैं। यहीं पास में ऑन में एक सोसाइटी है, सुप्रिया टावर्स, वहाँ की घटना है। लेकिन 2015 में ये डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ खुद जाके रहेंगे। और जब वे जाके रहते हैं तो सोसाइटी की जो कमेटी होती है उसके जो कुछ लोग हैं या वहाँ पे बाकी जो लोग रहते हैं, जो 13 लोग इन्होंने आरोपी बनाए हैं इस पूरे केस में, इन लोगों से ये इतने समय का इनका जो हिसाब है या इनके जो इश्यूज है उस पर जब बात करते हैं पेमेंट को लेकर और जो भी खर्चा हुआ है, ये खर्चा किस चीज़ को लेकर है ये इस एफआईआर में डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये मेंटेनेंस का हो सकता है, ये किराए को लेके हो सकता है, सोसाइटी में जो काम होते हैं बाकी उसको लेके हो सकता है, और ये दोनों ओर से हो सकता है, यानी आरोपियों की ओर से भी हो सकता है या फिर जिसने एफआईआर दाखिल की उनकी ओर से भी हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद की जो घटना है वो पूरे पुणे को एक तरह से निराश कर देती है। 2015 से इस एफआईआर में जो कहा गया उसमें 3 बहुत अहम मुद्दे हैं। एक, जादू टोने के हिसाब से एक जो आरोपी इन 13 में, वो इनके घर के सामने जो बल्ब लगा हुआ है उस पर एक नारियल फेंक के मारता है और वो बल्ब बुझ जाता है, जिससे आरोपी को ऐसा लगे कि यहाँ कोई जादू टोने वाला काम हो रहा है। और आरोपी की पूरी फैमिली, उनके वाइफ, उनके घर वाले, वे डर जाते हैं। दूसरा जो बड़ा मामला इसमें जो एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें कहा गया है वो ये है कि आरोपी जो है, एक आरोपी है 13 में से, वो जब आरोपी की फैमिली घर में अकेली होती है, आरोपी उस समय नहीं है, तो वो इतने जोर जोर से दरवाजा बजा के उनको परेशान करता है कि वे एक तरह से घबरा जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सोसाइटी के लेवल पे जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें ये 13 लोग और इनके साथ में जो भी मिले हुए लोग हैं वो इन्हें सामाजिक तौर पे अकेला छोड़ देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं, इन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए पुलिस ने 509, जिसमें खासकर किसी महिला को लज्जा उत्पन्न हो अगर किसी पुरुष के ओर से जो व्यवहार है उसको लेकर, 509 में इसको रजिस्टर किया है। इसके अलावा 468, 469 में यह एफआईआर रजिस्टर हुई है। और इसमें मेन मुद्दा यही है कि एक तरह से इस परिवार को ये जो 13 लोग हैं इन्होंने कहीं ना कहीं बहिष्कृत किया है। इनके साथ इनके फ्लैट को लेके जो भी पैसे का व्यवहार है या जो भी पैसे को लेके इनकी क्वेरीज थी 2015 में, तो ये 9 साल के बीच 15 से मार्च 24 तक इन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई है। इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है और एक तरह से इस पूरे परिवार को सतत परेशान किया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि इस परिवार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें सीधा कोर्ट जाना पड़ा, ना कि वे डायरेक्ट चतुर्शृंगी पुलिस स्टेशन आए। पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है। एक संगीन मामला है क्योंकि पुणे काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है, लेकिन ऐसे सिटी में जब इस तरीके की कोई हरकत करता है कि नारियल फेंक के जादू टोने वाला माहौल बनाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो प्रोग्रेसिव क्राउड है या प्रोग्रेसिव पब्लिक है उनके लिए ये शर्म की बात होती है। पुलिस अपना काम कर रही है और जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने आएगा। मीनवाइल पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत।